सीधा पॉइंट पर आऊंगा और बात जवाब दूंगा। आपके काफ़ी सारे सवाल भी आए हुए हैं और जिस शख्स को कल मैंने पॉइंट आउट किया था उसकी सिर्फ 1% बात मैंने की थी। थैंक यू वेरी मच टू हिम और थैंक यू वेरी मच सबका कि उसने मेरी तमाम लगाई हुई जो बातें थी, तमाम एलिगेशंस थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया। मैं पॉइंट बाई पॉइंट अब इस पर आऊंगा। सबसे पहले मैंने ये बात की थी कि वो क्रिकेटर नहीं है, वो शख्स क्रिकेटर नहीं है। उसने एडमिट कर लिया कि वो क्रिकेटर नहीं है और डेफिनेटली एक सीधी सी बात है, एक खुली किताब की तरह कि ही नेवर प्लेड एनी क्रिकेट। और गली में क्रिकेट खेलना या कभी शौकिया कोई मैच खेल लेना या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में, क्लब क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है। आप शौकिया जब आप एग्जीबिशन मैचेस खेलें तो वो और चीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मान लिया कि आप क्रिकेटर नहीं हैं। नंबर 2, उस शख्स ने यह भी तस्लीम कर लिया कि वो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ें दुनिया में कहीं भी तो जो पेस्टर होता है वो जर्नलिस्ट नहीं होता। तो ये दूसरा पॉइंट था जो सबसे बड़ा मैंने कल बात की थी कि दूसरों को ये कहने वाला कि तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, वो खुद जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक पेस्टर है। और पेस्टर ने जो है वो अपना आप बता भी दिया है कि मैं खुद, उसने अपने मुंह से कह दिया कि मैं पेस्टर हूं। नंबर 3 बात जी जो थी वो ये थी कि मैंने की थी कि जी ही नेवर कवर्ड एनी इंटरनेशनल क्रिकेट, कोई आईसीसी का इवेंट। जी मैं 30 साल, सबसे पहली बात यह है कि यार अगर तुमने कोई 30 साल से क्रिकेट कवर किया ना इंटरनेशनल, तो एक आईसीसी इवेंट का कोई अपना सबूत दे दो। मतलब सीधी सी बात है ना, एक तस्वीर दिखा दो किसी इंटरनेशनल आईसीसी के वेन्यू पर किसी मैच पे खड़े हुए किसी क्रिकेटर के साथ, या कोई अपना इंटरनेशनल आईसीसी का जो कोई भी ऐसा प्रूफ है वो दे दो कि तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट कवर की। डेफिनेटली की नहीं, कभी जर्नलिस्ट रहा ही नहीं। जब 2008-9 में इसने जर्नलिज्म हल्की हल्की सी शुरू की, कोशिश की शुरू करने की, साथ साथ बेसिक जॉब तो पेस्टर ही थी जो आज इनको नेशन से, जिस वजह से मैं उस पर भी आऊंगा कि टर्मिनेट क्यों किया गया, जिसे इदारे का ये नाम लेते हैं। बात ये है कि बुनियादी तौर पर क्रिकेट कवर ही नहीं की और तबसरे क्रिकेट पर, ऐसे तबसरे के जैसे जो है वो कोई बात मतलब इससे ज्यादा कोई बंदा क्रिकेट के बारे में जानता ही नहीं है। घर बैठ के क्रिकेट की बातें, कमरे में बैठ के क्रिकेट की बातें, ऐसे क्रिकेट की बातें नहीं होती थी। बहरहाल ये 3 पॉइंट थे जो मैंने किए थे और तीनों के तीनों एक्सेप्ट कर लिए गए। मैं अब इससे ज्यादा कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता इस इशू पर, इन 3 पॉइंट्स पर, कि तीनों एडमिट कर लिए। और मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले की जात का कि इन्होंने खुद ही मान लिया। अदरवाइज शायद आमतौर पर आदत ऐसी भी है इनकी कि ये बात के बजाय रो करके तो बात ही दूसरी तरफ ले जाते हैं। बहरहाल अब 6 में वो पॉइंट्स उन पर आना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि इनको ये निकाला क्यों या ये गए क्यों या हुआ क्या। सबसे पहले तो ये जो शख्स हैं, खाना चोरी एथलीट्स के इल्ज़ाम, ख्यालजाद गुल डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड थे और इनके ऑफिस में बाकायदा शिकायत लिखी गई कि ये एथलीट्स के खाना चोरी करते हैं, बमै तस्वीर, इनकी गाड़ी की तस्वीर के साथ। वो तमाम लेटर्स भी जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो जरूर जाइएगा, क्योंकि यहां पर हो सकता है आप लोगों को बेवकूफ बना लें, लेकिन कोर्ट में आप बेवकूफ नहीं बना सकेंगे लोगों को। कोर्ट में आप ऑनरेबल जुडिशरी को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जरूर कोर्ट में आइएगा। और आपको भी पता है कि ख्यालजाद गुल डीजी पाकिस्तान, फॉर्मर डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिखे हुए लेटर्स मौजूद हैं। नंबर 2, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के लिखे हुए लेटर्स भी मौजूद हैं। नंबर 3, मारिया तूरपकई, पाकिस्तान की फॉर्मर नंबर 1 विमेन स्क्वॉश प्लेयर, उसके लिखे हुए लेटर भी मौजूद हैं कि आपका किरदार किस तरह का है। उस हवाले से भी वो मारिया तूरपकई भी जिंदा हैं और उनके लिखे हुए लेटर्स भी। कोर्ट में जरूर जाइएगा, अपनी बात पर कायम रहिएगा, कोर्ट में जाइएगा जरूर। यहां पर आप लोगों को बेवकूफ बना लेंगे लाउड वॉइस से, लेकिन कोर्ट में ये बेवकूफी नहीं चलेगी। तो मैं भी यही चाहता हूं कि कोर्ट में जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात समझेगी। एक तो ये कि जी किरदार के हवाले से इशू था, बदकिरदार खवातीन के साथ, हर किसी के साथ बदतमीजी, और हर जगह पे जो है जिससे पूछ लो उससे पूछ लो। और फिर हाँ, एक और बात ये भी कहा गया कि जी इंटरनेशनल इवेंट पे दूसरों को भेजा। ओ भाईजान, जो बंदा खुद भूखा हो, जिसने खुद खाना ना खाया हो कभी, वो दूसरे को खिलाएगा या पहले खुद खाएगा? पहली बात, खुद उसने कभी कुछ इंटरनेशनल कवर नहीं किया, दूसरों को आईसीसी के इवेंट्स पे भेजेगा, फिर खुद कभी भी नहीं किया, खुद कभी भी एक दफा भी नहीं किया। तो ये भी खैर बेवकूफ अगर कोई बनना चाहता है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल आप जो हैं वो एक खुली किताब है कि खुद भी तस्लीम कर लिया कि कभी कवर नहीं किया, और ये एक अंडरस्टूड बेवकूफाना बात है कि मैंने भेजा,
ओ भाई तुम्हें पता ही क्या है, तुम कैसे, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें क्रिकेट के स्पेलिंग तक नहीं आते, तुम्हें क्या पता। नंबर 2 जी, बदतमीज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग, खवातीन, सब लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं और देंगे, और सबको पता है, अंडरस्टूड है, लेट हिम गो टू द कोर्ट, वहां पे ये डिसाइड होगा। इसके साथ साथ जी, क्योंकि खवातीन का एहतराम भी नहीं करते, बदतमीज हैं, ब्लैकमेलर, इसके भी जो है वो तमाम प्रूफ्स मौजूद हैं। और लोगों को ब्लैकमेल करना, एक पाकिस्तान की टीम में नॉक कर रहे हैं क्रिकेटर, उनको, उनके वालिद साहब को इंतहाई ज्यादा टीज करना, तंग करना, ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे लेना। और उन्होंने जो ये 3 मंजिला घर की बात कर रहे हैं, उस घर की तीसरी मंजिल भी उन्होंने बनाई है। उस घर में पड़ा फ्रिज और ओवन भी जो है वो उन्होंने ही लाया है। और ये तमाम खैर बड़ी डिटेल्ड एक बात है, वो सारी चीजें वहां पर साबित हो जाएंगी विटनेसेस के साथ और प्रूफ्स के साथ। एक और पॉइंट जी, सूद खोर हैं ये सूद का कारोबार करते हैं, यानी इंटरेस्ट पर गरीब लोगों को, अपने दफ्तर के लोगों को ये पैसे देते हैं, आगे पीछे लोगों को पैसे देते हैं इंटरेस्ट पर, और उसके बाद वो सूद पर दिए गए पैसों पर इंटरेस्ट, सूद वसूल करते हैं, गरीब लोगों की मजबूरियों के साथ खेलते हैं। और इस तरीके से मजबूरियों के साथ फायदा खेला जाता है कि मैं अब आपको क्या बताऊं। वो बहरहाल वो भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और तमाम लोग ही जो हैं वो ये बात समझ रहे हैं, वो ये बात उन्हें पता है कि ये कहां कहां पर सूद के इनके कारोबार हैं, नेटवर्क्स हैं, इनको भी पता है कि कहां कहां पर इनके सूद का नेटवर्क है। तो ये एक इंतहाई गलत काम है, बयास पर पैसे देना या बयास पर किसी से पैसे लेना है और इस तरह की रकम वसूलियां करना, ये एक इंतहाई गलत काम था, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाना। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्योंकि फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से सरकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट इदारों ने लिखा कि ये शख्स एक करप्ट है। बहरहाल जी, ये पॉइंट्स थे कि जिसके बाद मैं कंफर्टेबल नहीं था। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि जी इससे शायद चैनल नहीं चलेगा, या मोहसिन वर्सेस मोहसिन नहीं चलेगा, या मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में एक बड़े इदारे के साथ जर्नलिस्ट हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, डेली हम टीवी पर भी अपीयर होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर यूट्यूब पर बैठते हैं। और दूसरी बात, नंबर 2, ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, रिस्क के, आप जो धमका रहे हैं लोगों को और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये आप जी अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आपके हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऊपर वाले के हाथ में। आप लोगों को, आपकी एक दास्तान है लोगों के साथ ज्यादतियों की, आपने कई लोगों को नौकरियों से निकलवाया। खालिद सजाद खोखर साहब से कंफर्म किया जा सकता है कि आप कैसे गए वहां पे और क्या क्या आपने, और बहुत सी दास्तानें हैं, आपने क्या क्या किया, लेटरबाजी और लीगल नोटिस आपने जो मुझे भिजवाए थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी सबको पता है। बहरहाल इसके साथ बहरहाल बात यह कि इसलिए इसको निकाला यहां से कि ये इसको पूरा सुधारने की कोशिश की, वो भी सारी मेरी इसके साथ अक्सर चैट मौजूद है। मैंने सबसे पहले तो कहा कि यार देखो, जो तुम भी तो करप्शन करते हो, मोहसिन वर्सेस मोहसिन इज जस्ट लाइक अ फैमिली। आपने कभी भी किसी से यहां से अपने पेट्रोल के पैसे, फ्यूल के, खाने पीने के पैसे, इस तरह के यहां से किसी से नहीं पकड़ने। लेकिन वो भी मेरे पास शिकायत हैं, हमारे कुछ अमेरिका से देखने वाले बड़े प्यारे दोस्त और कुछ और दोस्त भी, उनसे पैसे मांगे गए, मुख्तलिफ तरीके से बेनिफिशरी, इन्होंने इनसे बेनिफिट लेने की कोशिश की, और लेकिन जब नहीं हुआ तो मैं अब किस किस को जवाब देता, किस किस को ये सारे काम करता। तो मैंने बेहतर और मुनासिब यही समझा कि मैं जो है वो अपना रास्ता अलग कर लूँ, और उसके बाद मैं खामोश हो गया, मैंने कभी कोई बात भी नहीं की। मैंने कहा यार, मुझे रात को रिजवान की भी कॉल आई और मैंने उन्हें भी यही कहा कि मैंने कभी, उसके बाद आप लोगों को भी पता है, सारी वीडियोस देख लें, कभी नाम तक नहीं लिया। हालांकि आप लोग मुझे मैसेजेस करते रहे, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है। मैंने कहा यार लेट इट गो, कोई बात नहीं, बस शुक्र है लाख लाख ऊपर वाले की जात का कि हमारी जान छूट गई है, हमें एक रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारी है, बजाय इसके कि इस तरह की जो बकवासियात सुने। तो इस वजह से चला गया। लेकिन वहां जाकर जब इसने इस तरह की बातें की तो मैं मजबूरन फिर कुछ पॉइंट्स मुझे लाने पड़े। बहरहाल इन सारी बातों का पता कैसे चला, इसको ये कहता है मैंने नेशन से रिजाइन किया। नेशन भी यहीं पे है, हम भी यहीं पे हैं, ये भी यहीं पे है, कोर्ट्स भी यहीं पे हैं। अब इसने खुद ही कहा है कि कोर्ट्स में साबित करूंगा, तो हम वहां पर भी साबित कर देंगे कि इसको टर्मिनेट किया गया, इसको निकाला गया, इसको पहले सस्पेंड रखा गया कई महीने, और उसके बाद जो है वो इसको निकाल दिया गया। तो ये बात भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने की और लगाई। और इन्होंने इसके साथ साथ जी और क्या बात की थी, मैं वो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। हाँ,
یہ جس گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی قبضہ ہے, یہ قبضے میں جس آپ کے تھا محسن صاحب, اور قبضہ اس ملک کے اداروں نے, سی ڈی اے نے, این سی آئی نے کلیئر کروایا تھا آپ سے. اور یہاں پر بھی آپ کی جو داستانیں ہیں وہ بھی آپ کو بھی پتہ ہیں, ہمیں بھی پتہ ہیں, گواہ بھی موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, اور یہاں پر آپ کے جو کارنامے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. بہرحال جی یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. اور آپ نے ایک اور بڑی بات کی, کھلاڑیوں کا استحصال جس طریقے سے آپ کرتے رہے, جو وارداتیں کرتے رہے, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور یہ تمام پوائنٹس تھے. اب میں ذرا تھوڑا سا اپنا ان تمام پوائنٹس میں نے آپ کو ایک دفعہ بتائے, اور اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایشو بنیادی طور پر کیا تھا ان کا. کیونکہ یہ کبھی بھی جرنلسٹ نہیں رہے, کبھی بھی کرکٹ نہیں کھیلی. سوال میرے وہی 3 بیسک ہیں, نہ جرنلسٹ ہے, نہ کبھی کرکٹ کھیلی ہے, نہ کبھی انٹرنیشنل کرکٹ کور کی ہے. پاکستان کی ہوم سیریز چھوڑ کے اسلام آباد میں پہلوانوں کے ساتھ تصویر لگا دینا, ریسلرز کے ساتھ. اسلام آباد میں تو کوئی بھی آئے گا اوبویسلی یار, یہاں کچھ بھی ہوگا سارے لوگ جائیں گے, وہ کور کریں گے. انٹرنیشنل کرکٹ کبھی کور نہیں کی. میرا ایک پوائنٹ ہے, آپ لوگ دیکھیں, سمجھنا چاہیں تو سمجھیں, پوچھنا چاہیں تو پوچھیں. ایک انٹرنیشنل کرکٹر کے ساتھ کسی ایک اتنے 30 سال کا جرنلزم, ایک ورلڈ کپ نہیں کور کیا, ایک پاکستان انڈیا سیریز, پاکستان کی مطلب انڈیا پاکستان سیریز ہی نہیں کور کی. انڈیا تو پاکستان انڈیا پاکستان آیا تھا نا یار, 2004 میں آیا, پھر 2005 میں پاکستان گیا تھا, پھر 2006 میں وہ آئے دوبارہ. ان میں سے کوئی ایک اپنا بتا دیں, کوئی ایک کوریج بتا دیں. کوئی تھی نہیں تو کیا بتائیں, جرنلسٹ تھے ہی نہیں تو کیا بتائیں. میرا یہی سوال ہے کہ از ناٹ اے جرنلسٹ. یہی میں نے کل باتیں کی, الٹا جواب میں اونچا, تو یہ ہو گیا, تو وہ ہو گیا, تو ایسے ٹو دا پوائنٹ. 3 سوال ہیں, تینوں قائم ہیں. باقی آپ نے جو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہے نا, شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ جو ہے وہ مذہب کے نام پر دھمکاتے ہیں, آپ جو ہے وہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں, اور اس طرح کی بیوقوفانہ باتوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف بن جائیں گے. یہ بات بھی, یہ جو آپ نے سیکٹیرین ہوا دینے کی کوشش کی ہے, یہ بات اب اپنے کورٹ میں ضرور جانا ہے, کورٹ میں ضرور جائیے گا, تاکہ وہاں پر آپ کی اصلیت کا جو بھانڈا ہے وہ پھوٹے. بہرحال میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں, اور کورٹ میں آپ کو خیال زاد گل اور ماریا تورپکئی کے لیٹرز کے ساتھ انشاءاللہ, اور ایئر فورس کے لیٹر, پاکستان جو اسکواش فیڈریشن ہے اس کے لیٹرز کے ساتھ آپ کو میں وہاں پر ملوں گا, اور انشاءاللہ آپ کی بھرپور تسلی ہوگی کورٹ میں, اور پھر انشاءاللہ کورٹ کی پوری پروسیڈنگ بھی وہ کریں گے. اور حیران کن طور پر بات یہ ہے دوستوں کہ اپنے اوپر لگے 3 جو آروپ تھے, جو 3 سوال تھے, جو 3 ایلیگیشنز تھے, ان کا جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر کی ہینکیاں پھینکیاں, ادھر ادھر کی. آپ جو خواتین کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں, آپ کے وائس نوٹس ابھی تک موجود ہیں. جس سبی اظہر بھائی کے ساتھ آپ بیٹھے میں, ان کے بارے میں آپ نے مجھے اپنی میٹنگز میں کیا کہا جب یہ آیا کرتے تھے, تو آپ نے مجھے جو کہا تھا کہ ان کو جگہ کا بالکل نہیں کرنا, وہ سارے وائس نوٹس اور ٹیکسٹ میسیجز کی صورت میں موجود ہیں. بہرحال سبی اظہر صاحب بھائی ہیں ہمارے, ان کو میں اس معاملے میں بالکل ڈریگ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن بہرحال یہ آپ کے حضور, یہ آپ نے ساری باتیں کی ہیں, اور اب جو آپ نے یہ کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے, بہت شاندار اور سندر فیصلہ ہے, اس پہ قائم رہیے گا. اور کورٹ میں آئیں, وہاں پہ ثابت جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں, ہم نے جو ثابت کرنا ہوگا وہ ہم ثابت کریں گے. اور 3 سوال ایک دفعہ پھر چھوڑے جا رہا ہوں. آئی سی سی کا ایونٹ 30 سال کے جرنلزم میں, حیران کن طور پہ 30 سال کا جرنلسٹ ہے, اور کہتا ہے میں نے کور بھی سپورٹس کی ہے. اس نے ورلڈ کپ ہی کور نہیں کیا, اس نے کبھی پاکستان انڈیا سیریز ہی نہیں کور کی, اس نے کبھی ورلڈ T20 نہیں کور کیا, اس نے کبھی چیمپئنز ٹرافی نہیں کور کی. یہ ایک کس طرح کا ایک جرنلسٹ ہے. باقی کھانے کے حوالے سے ملک امتیاز از ویری مچ الائیو. ملک امتیاز حسین جو اس وقت ہاسٹلس کے انچارج تھے. بہرحال ملک صاحب ہمارے بھائی ہیں. خیال زاد گل صاحب کا لیٹر موجود ہے, ماریا تورپکئی کا لیٹر موجود ہے, اسکواش فیڈریشن کا لیٹر موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا چیزیں موجود ہیں, اس کے علاوہ بے تحاشا وٹنسز موجود ہیں. اور ساری چیزیں جو ہیں وہ میں اس پر بات کروں گا, لیکن فہیم صاحب مجھے بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ یار مجھے اب آنے دیں اور میچ پر بات کریں. تو ذرا فہیم صاحب سے تھوڑی سی چل کے کرکٹ میچ پر بھی بات کرتے ہیں. فہیم صاحب آ جائیں پلیز. اور پاکستان انڈیا سیریز اگر کور کی کبھی کسی نے تو وہ بتا دینا. چلے وہ تو پاکستان میں ہوئی تھی, وہاں تک مطلب چھوڑ دیں بازی, اب کیا اگر کی ہے تو ثبوت دے دیں, بس سمپل از دیٹ. فہیم صاحب آپ کا مائک کدھر ہے؟ فہیم صاحب اچھا سوری, میں نے دونوں ہی مائک لگا لی ہیں. واہ 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 واہ.
دیکھیں محسن صاحب کی ذات سے متعلق معاملہ تھا تو پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ محسن صاحب خود اس کا جواب محسن صاحب خود اس کا جواب دیں. اور دیکھیں سبھی بھائی کی بات میں نے اس میں سنی تو وہ کہتے ہیں اس چیز کو چھوڑیں. میں اس لیے سبھی بھائی بات یہ ہے کہ شروع کس نے کیا. اب بہرحال یہ ایک پنڈورا باکس ہے, یہ کھلا رہے گا, چلتا رہے گا. میچ پہ آتے ہیں. جی سر. محسن بھائی